जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पो। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि आपका वाराणसी एलयूसी का। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। ये सब जानकारी तो आप सब उतने दिनों से बना रहे हो, आपको पता ही है। पेपर बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा आपका। 1 नवंबर 2020 का पेपर है आपका, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा। पेपर बनाने से पहले सभी जल्दी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आ रहा है, अभी टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है। आज सुबह में जो है नदियों से संबंधित टॉपिक का स्पेशल क्लास करवाया है, और रोज शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास आ रहा है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। देखिए, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने का, किसी भी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये जानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को बनाया जाए। और मैं आपके लिए रोज शाम 7 बजे प्रीवियस ईयर का क्लास ला रहा हूं, तो आप सभी जरूर इन क्लासेज को अटेंड कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन्हें भी पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, इन क्लासेज को जरूर शेयर किया करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सभी अंत तक जुड़े रहेंगे। सेक्शन ए है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया आपका, देखो, हु फाउंडेड मुगल डेंसिटी इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या बाबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई? तो यह देखो स्थापित किया गया था बाबर के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी बाबर। यहां पर याद रखेंगे कि बाबर ने जो है किस किस युद्ध में जो है यहाँ पे स्थापित किया था, किस युद्ध के माध्यम से? तो जो बाबर है, बाबर ने देखो पानीपत का प्रथम युद्ध करके मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, तो सबको नोट कर लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह भी आप सबसे पूछा जाता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह देखो हुआ था आपका 1526 में। सबको जरूर नोट करेंगे, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ 1526 में। मुगल साम्राज्य किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, पानीपत युद्ध का प्रथम जो युद्ध था उसमें। अब बात आती है बाबर किस किस से लड़ा। तो बाबर जो है लड़ा था देखो इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से जो है बाबर लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे कि वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोवा, मदुरई, चेन्नई या कोणार्क। जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो सूर्य मंदिर है यह देखो स्थित है कोणार्क में। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे 3 नंबर सवाल दिया हुआ है आपको कि हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या फिर जयदेव। किसके द्वारा जो है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की गई? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होगी। तो जो सारे जहां से अच्छा है इसकी रचना की गई है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। जिन्होंने भी आंसर किया सी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे यह आपको दिया गया है, क्वेश्चन है देखो कि बिसाइड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज़ द रूपी एज इट्स करेंसी। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन से एशियाई देश है जिसकी मुद्रा रुपया है? भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल या म्यांमार। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन से एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो वह देश है आपका नेपाल। जो नेपाल देश है इसकी भी मुद्रा रुपया है। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे 5 नंबर सवाल आपको दिया गया है। यह क्वेश्चन है कि हु रोट द होली ग्रंथ गीता। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास, कृष्णा, कालिदास या वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन है जिसके द्वारा पवित्र ग्रंथ गीता को लिखा गया? तो जो गीता है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है देखो वेद व्यास के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन ए। हो गया सभी का? अब बात आती है कि वेद व्यास ने किस भाषा में लिखा। तो वेद व्यास ने जो है सबको नोट कर लेंगे संस्कृत भाषा में लिखा था। पूछा जाता है कि जो गीता ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया था। तो जो गीता है यह देखो लिखा गया संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है देखो आपका राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। एक चीज पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? तो नोट कर लेंगे सब कोई, 5 वर्षों का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होता है, पूछा जाता है हमेशा 5 वर्ष का जो इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देहरादून, मंडी, हमीरपुर या फिर शिमला। जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या होती है? तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी होती है देखो शिमला। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वेयर डिफीटेड बाय। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब, जहांगीर या शेर शाह सूरी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उसमें जो मराठा है वह किससे पराजित हुए थे? तो जो मराठा है यह देखो पराजित हुए थे अहमद शाह अब्दाली से। किससे हुए थे? तो यह पराजित हुए थे अहमद शाह अब्दाली से। ठीक है, कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी जाती है कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई ये देखो हुई थी 1761 में। सभी नोट कर लेंगे कब हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये हुआ था 1761 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो 9 नंबर यहाँ पे कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, गलती कोई भी नहीं करेगा। तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह देखो स्थित है बेंगलुरु में। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, देखो कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, नई दिल्ली, लंदन या मेलबर्न। जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे? अगर आईसीसी भी दे दे तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। तो आईसीसी का जो मुख्यालय है यह देखो स्थित है दुबई में। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए 11 नंबर सवाल पे बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हु रोट रामायण ग्रंथ। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? कालिदास, सूरदास, वेद व्यास या वाल्मीकि। किसके द्वारा जो है रामायण ग्रंथ को लिखा गया? जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। चलिए क्या पूछा गया कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी? तो जो रामायण ग्रंथ है यह देखो लिखा गया वाल्मीकि जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। रामायण ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे जो रामायण ग्रंथ है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेद व्यास। जो वेद व्यास है इनसे गीता तो आपने जान लिया, एक और चीज जान लो कि जो वेद व्यास है इन्होंने भी महाभारत भी लिखा है। ठीक है, जो वेद व्यास ने नहीं महाभारत लिखा है, महाभारत को भी किस भाषा में लिखा गया? तो ये भी जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, देखो कि हु सेड स्वराज इज माई बर्थराइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा जो है यह कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह बात किसने बोला? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह जो है कहा गया है, ये कहा गया देखो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। इन्हीं को जो है लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 13 नंबर है आपका यहाँ पे, देखो कि फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है यह देखो स्थित है आपका असम राज्य में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल है आपका, देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ब्लू ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, एम राय या फिर फॉरियर। किसे जो है यहाँ पे देखो आपका मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, गलती कोई भी नहीं करेगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है। चलिए बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या होगा। चलो क्या होगा बताओ जल्दी से। चलिए तो क्लियर है यहाँ पे क्या होगा आपका? तो वो होता है देखो कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है ये जो है आपका मार्क्सवाद से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो 15 नंबर और जीके का लास्ट क्वेश्चन है। द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड इज, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार और पदक कौन सा है? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या फिर शौर्य चक्र। देखो यहाँ पे बताना है जो कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है वो देखो अशोक चक्र, जो कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है। ठीक है, पूछा जाता है अशोक चक्र किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो जो अशोक चक्र है या देखो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सब कोई नोट कर लेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जो अशोक चक्र दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यदि कभी पूछ दे सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार तो वो परमवीर चक्र होता है। ठीक है, कौन सा? तो सर्वोच्च सैनिक, नोट कर लेना, सब कोई मिस्टेक मत करना। सर्वोच्च सैनिक हो गया परमवीर चक्र और सर्वोच्च गैर सैनिक हो गया अशोक चक्र। ठीक है, गैर सैनिक अशोक चक्र सर्वोच्च और फिर सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार तो हो गया परमवीर चक्र। ठीक है, गैर में अशोक और सैनिक में आपका हो जाएगा परमवीर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 15 जीके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो यहाँ से आपकी साइंस की शुरुआत होगी, दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे सेक्शन बी जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। केमिकल फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैसेज, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O, NO2, NO या फिर N2O3। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? सबको बताएंगे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका N2O दिया हुआ है, बताओ क्या होगा? तो जो हास्य गैस है इसका जो रासायनिक सूत्र है वह देखो होता है N2O। ठीक है, क्या होता है? N2O को क्या बोलते हैं? तो जो N2O है इसको देखो नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो जो N2O, सबको नोट कर लेंगे, नाम पूछा जाता है रासायनिक नाम हास्य गैस का, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 17 नंबर, ये दिया हुआ है देखो कि विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन्स, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? C, A, B, D। कौन सी ऐसी विटामिन है जिससे कि हमारे हड्डियों को मजबूती मिलती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तो वह विटामिन जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है वह विटामिन है देखो विटामिन डी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। इसी को देखो याद रखना, जो विटामिन डी है इसको जो है सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि सनसाइन विटामिन कौन सा है? तो सनसाइन विटामिन जो है विटामिन डी को ही कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे, निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या फिर अल्फा किरण। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी किरण है जो कि सबसे भारी किरण है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से जो सबसे भारी किरण है वो है देखो आपकी अल्फा किरण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। जो सबसे भारी किरण है वो कौन सी है? तो वो है आपकी अल्फा किरण, अल्फा रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नोबेल गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन या हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ जल्दी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। तो निम्नलिखित में से जो उत्कृष्ट गैस नहीं है वो है देखो आपका ऑक्सीजन, जो नोबेल गैस नहीं है वो है आपका ऑक्सीजन। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका यहाँ पे 20 नंबर सवाल है आपका, सॉरी लास्ट में 20 नंबर सवाल है कि बीसीजी वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ, बीसीजी टीके का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? डेंगू, तपेदिक, टाइफाइड या फिर प्लेग। जो बीसीजी टीका है उसका प्रयोग किसके रोकथाम के लिए करते हैं? बताइए क्या होगा? तो जो बीसीजी टीका है इसका जो प्रयोग है यह देखो किया जाता है आपका तपेदिक, टर्बोकुलोसिस के रोकथाम के लिए। टर्बोकुलोसिस को जो है देखो क्या बोलते हैं? तो इसको जो टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी टर्बोकुलोसिस के रोकथाम के लिए जो है आपका बीसीजी टीके का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज रिच इन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? सोना, लोहा, तांबा या चांदी। बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से जो रक्त है, रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वह किस जटिल प्रोटीन के कारण संपन्न होता है? तो देखो रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वह संपन्न होता है लोहे की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे कि विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन, अबरक,
ग्रेफाइट या कोयला? बताना है सभी को। जो यहाँ पे लेड पेंसिल बनाने में जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो लेड पेंसिल बनाने में जो है जिस पदार्थ का प्रयोग होता है वो पदार्थ है देखो ग्रेफाइट। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में जो है लेड कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, लेड पेंसिल में जो है लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में जो लेड का प्रतिशत है ये देखो याद रखना 0% होता है, क्योंकि जो लेड पेंसिल है वो बनता है ग्रेफाइट से। सबको जरूर याद रखेंगे लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना है, तो वो 0 होता है, क्योंकि लेड पेंसिल जो है ग्रेफाइट की वजह से बनता है। चलिए हो गया सभी का क्लियर है यहाँ पे। इसी के साथ जो है देखो आपकी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आज जो आपको केवल 22 क्वेश्चन से करवाई जा रही है। आपसे बोलोगे कि ऐसा क्यों, एक तो मैथ के क्वेश्चन करवाते नहीं हो, ना ही रीजनिंग के करवाते हो, और केवल 22 क्वेश्चन से करवा रहे हो, तो इसका कारण ये है आपका देखो कि जो आगे है वो अवेलेबल नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं तो मैं करवा देता, ऐसी बात नहीं है, आगे अवेलेबल नहीं है, 22 तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो सभी अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे 22 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑल ऑफ यू गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद जय भारत।